आज के इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का क्या नाम था, आपके पास यह घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप तमाम इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मरतबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर मोजिज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करती थी तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी यह घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े का नाम जुलजना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था जैसे कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसी वजह से इसको जुलजना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे इमाम हुसैन को देखा तो वो बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहती हो? तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। आपकी यह बात इस घोड़े को यानी कि जुलजना को सुन गई तो वो फ़ौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सको। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जुलजना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। यह बात देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में यह बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों द्वारा इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी कि जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा के नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफ़ा ने भी जुलजना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जुलजना से नीचे ज़मीन पर गिरे तो आपका यह घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म के ऊपर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो फिर आपका यह घोड़ा जुलजना तमाम शहीदों की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजना हज़रत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला की ज़मीन पर इस तरह से मारा और इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाली कि पूरी मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए, यह घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। फिर उमर साद के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब गए तो जुलजना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उनको वापस वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर ढेर हो गई।
यह देखकर उम्र साथ चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि यह क्या करता है। फिर जुलजुना लोगों के हुजूम से निकला और इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से सुर्ख कर लिया और फिर इस तरह से रोया जैसे कि कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ती अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की जिन से इस ज़मीन पर आए तो जुलजुना आपका तवाफ़ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की जिन से इस ज़मीन पर आ गए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ़ करने लगा ताकि दुश्मनों की कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजुना ने अपने जिस्म पर झेला। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजुना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यजीद की फ़ौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? तो इतना सुनते ही हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मरतबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजुना, जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह के पास पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेज़ों के जख्मों से चूर है तो वो रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए जुलजुना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया? तो यह सुनकर जुलजुना ज़ोर ज़ोर से ही निनाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाई बुलंद होने लगी। फिर बीबी सकीना फरमाती है कि मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जिन बताती है, तुम्हारे ये कटे हुए बांगे बताती हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा रसूल, फिर उस जुलजुना का क्या हुआ, वो कहाँ गया? तो यह सुनकर हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजुना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजुना ने फिर अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूँगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर।